Hello बच्चों, let's see this question and here this question say bank are efficient medium of exchange. Support the statement with argument. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो बैंक होते हैं वो एक्सचेंज करने का, मनी को एक्सचेंज करने का एक बहुत इफेक्टिव मीडियम होते हैं, एक अच्छा माध्यम होते हैं। तो आपको ये जो स्टेटमेंट दी है इसको सपोर्ट करते हुए आपको अपना आर्ग्यूमेंट लिखना है। तो देखते हैं कि किस तरीके से बैंक एक एफिशिएंट मीडियम है एक्सचेंज का। इट इज़ ट्रू टू से दैट बैंक्स आर एफिशिएंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज नंबर 1 डिमांड डिपॉजिट्स शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो एसेंशियल फीचर होते हैं मनी का। कैसे? देखो, आप जो भी पैसा अपना बैंक में जमा करते हो और जब आप उस पैसे को निकालते हो तो उसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। अब आपका जो मान लीजिए आपका कॉलेज है, आपका कॉलेज किसी दूसरे शहर में है और आपका घर किसी दूसरे शहर में है, तो अब आपको अपने घर से पहले जाना पड़ेगा कॉलेज, तब जाकर आप अपनी फीस सबमिट करेंगे। अब रास्ते में आपके पैसे चोरी हो गए तो ऐसे में तो बड़ा रिस्की है तो है ना काम, और बड़ा मुश्किल भरा भी होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे में डीडी का इस्तेमाल कर सकते हो, डिमांड डिपॉजिट का इस्तेमाल कर सकते हो, और जो डिमांड डिपॉजिट प्रोवाइड करने में बैंक आपकी मदद करेगा। तो इस तरीके से बैंक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको एक अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज अपने आप को प्रूव करता है, क्योंकि आप बैंक के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह मनी को ट्रांसफ़र कर पाते हो डीडी की फॉर्म में। नेक्स्ट है द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू सेटल द पेमेंट डायरेक्टली विदाउट द यूज ऑफ कैश। अब देखो, ये जो चेक की फैसिलिटी होती है, चेक तो पता है ना आपको कि वो चेक बुक मिलती है, उसमें आप जितना आपको अमाउंट किसी को देना होता है उसमें आप लिख देते हो और आप चेक आप फाड़ के दे देते हैं उसको। तो जो चेक की फैसिलिटी होती है ये आपको कौन प्रोवाइड करता है? आपका स्कूल या हॉस्पिटल तो नहीं प्रोवाइड करते ना, बैंक प्रोवाइड करता है। और इस चेक की फैसिलिटी का आप इस्तेमाल करते हो एक जगह से दूसरी जगह मनी को पेमेंट करने में या पैसा ट्रांसफ़र करने में। तो इस तरीके से बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो बड़ी से बड़ी पेमेंट होती है ना वो बहुत ही सस्ते क्या मतलब बहुत ही आराम से हो जाती है। तो बड़ी बड़ी पेमेंट को सेटल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेक के थ्रू कौन? बैंक। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज द मीडियम ऑफ पेमेंट। अब ये जो बैंक ने फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है डिमांड डिपॉजिट की, इसको सब जगह एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने कॉलेज में जाकर अपनी फीस सबमिट करेंगे तो डिमांड डिपॉजिट के तौर पे वो होगी नहीं, कोई भी मना नहीं करेगा आपको, सब आपकी डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने या बैंक ने उसको ऑथोराइज्ड प्रूव किया हुआ है अपनी तरफ से। बैंक उस डिमांड डिपॉजिट का इस्तेमाल करके पेमेंट को इधर से उधर कर सकते हैं, इसीलिए बैंक जो है वो एक एफिशिएंट मीडियम होते हैं एक्सचेंज करने का। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।